विश्व में बदलते जलवायु परिवर्तन को लेकर जो जिस तरह से अलग अलग जगहों पर तूफान और आंधी आ रही है और जीवन पर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसके विषय में हम बात करने के लिए और साइंटिस्ट जो हैं पटना आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर टीएन सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो बदलाव आ रहा है इससे क्या इसके कारण है और कैसे ये हो रहा है, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है। जलवायु परिवर्तन तो ये आकस्मिक नहीं है, ये निरंतर जो है धीरे धीरे विगत 15 सालों के अंदर, जब से कि हमने फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया है और जलवायु के बारे में नहीं सोचा, क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचा, उसकी ये पराकाष्ठा है। मैं कहूँगा कि जिस तरह से अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों का जो सम्मिश्रण हो रहा है एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर, ये बड़ा ही पृथ्वी के लिए भी घातक है। पृथ्वी पर रहने के लिए जीव जंतु पशु पक्षी से लेकर के वनस्पति सबके लिए हानिकारक है और इसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। कंक्रीट के जंगलों से हमें थोड़ा दूर हटना होगा और हमें हरियाली की तरफ जाना होगा। यदि नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पे इससे भी भयानक स्थिति आने वाली है। जैसा कि लोगों ने प्रेडिक्शन किया है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, 42, 43, 45 तक जा रहा है। तो आप समझिए कि किस तरह से मनुष्य को सरवाइव करने के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। हर कंक्रीट जंगल के ऊपर एक हॉट डोम डेवलप हो रहा है, एक संरचना है जिसको हम हॉट डोम बोलते हैं, जिससे कि इतना अधिक वहां पर गर्मी रहती है और उसकी छाया रहती है। उस छाया के कारण जो है वहां पर कभी भी बारिश नहीं होती है। तो बड़े शहरों में अचानक एक क्षेत्र में बारिश होगी, दूसरे में नहीं होगी, समग्रता नहीं रहती है। तो हॉट जोन का प्रभाव है और निश्चित रूप से रेडिएशन बढ़ता जा रहा है। अभी जितना हम एसी यूज करते हैं उसका दुगना, एक आदमी को ठंडी हवा मिलती है लेकिन 50 लोगों को वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन होता है और कार्बन का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सर, आप एक और साइंटिस्ट हैं, आपको पुरस्कार मिल चुका है एशिया में काफी, तो सर ये बताइए कि ये पर्यावरण को हम कैसे आगे बढ़ाएं, पर्यावरण बचाने से हम क्या पर्यावरण को इसलिए बचाना है कि अपने को यदि बचाना है तो पर्यावरण को बनाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जगह पे ग्रीन बेल्ट है, जैसे आप आईआईटी पटना के प्रांगण में है, आपको बेहटा के रोड से यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा। इसका हम लोगों ने नाप किया है, इसलिए कि हमारे कैंपस के अंदर 10 से 15 हजार के करीब में वृक्षारोपण हम लोगों ने किया है और जो पौधे जो है अब ऊंचाई प्राप्त कर लिए हैं। तो इनके कारण जो यहाँ पे ग्रीनरी है उसका प्रभाव तो यहाँ के लोगों को मिलता है लेकिन बाहर नहीं मिलता, लेकिन इसका अंतर आपको महसूस होगा। तो धीरे धीरे हमें जहां भी है हमें ग्रीन बेल्ट को डेवलप करना पड़ेगा। गाँव में बगीचे हुआ करते थे, आम के, महुआ के, बरगद के तमाम वृक्ष हुआ करते थे, लोग गर्मियों में वहां जाके करते थे। आज वो नहीं रहे, वहां पे खेती होने लगी है, मकान बनने लगा है, कंक्रीट का जंगल हो गया है। तो जितना हम उसके तरफ बढ़ेंगे हमें उतनी ही परेशानी आएगी। जलाशय पुराने थे वो सूख रहे हैं, उनके अंदर सिल्टेशन हो रहा है, उनको भी देखना पड़ेगा। जलाशय भी होना चाहिए, जलाशय होने से केवल व्यक्ति का नहीं और वाटर टेबल बढ़ता नहीं है, लेकिन वहां से पशु पक्षी जो रहते हैं उनको भी पानी पीने की समस्या नहीं होती है। तो ये हमें एक समग्र विकास के लिए और पृथ्वी पर हर चीज के संरक्षण और के लिए आवश्यक है कि हम ग्रीन बेल्ट का उपयोग करें और जो भी प्रकृति से चीजें मिली हैं उनका कम से कम उपयोग जितना हो सकता है, संसाधनों में कमी करना बहुत आवश्यक है। पानी की कम से कम व्यवस्था में कैसे जीवन जी सकते हैं जैसे पहले लोग जीते थे, ये भी आवश्यक है। क्योंकि पानी का भी अधिक उपयोग करिएगा तो पानी का जल स्तर घटता है, जल स्तर घट रहा है तो ज्यादा ऊर्जा बिजली की खपत होगी, क्योंकि पानी जितने डेप्थ से उठाएंगे उतने हॉर्स पावर का आपको मोटर लगाना पड़ता है, तो ये बिजली की खपत बढ़ती है। तो बिजली की खपत को कम करना है और जलाशय को समृद्ध करना है, और जल है तो जीवन है और जलाशय है तो संस्कृति। एक अंतिम सवाल सर, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का समापन समारोह हुआ, मंत्री जी आए, आपने मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि एक जो मिथ जो बिहार के बारे में लिखा पढ़ी में लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है कि यहाँ पर दूसरे तरह का एक कहिए कि उनको सपना दिखाया जाता है बिहार के बारे में। लेकिन आज मुझे याद आ रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि दिन में सपना देखिए,
तो इन विद्यार्थियों ने दिन में सपना देखा और उसको साकार भी हुआ उनका सपना, और सारे मिथ जो है वो टूट गए। और उन्होंने अपने विचारों में कहा कि उन्होंने बिहार के बारे में जो धारणा थी, अवधारणा थी, वो पूरी की तरह से खारिज हो गई और एक नए विचार के साथ वो जा रहे हैं। और एक नए बिहार का जो सपना है कि औद्योगिकरण हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, डेवलपमेंट हो, इन सारी चीजों को सजो के ले जा रहे हैं कि बिहार उसमें आगे बढ़ रहा है।